मीन राशि वालों, मित्रों, आपके लिए जो समय है 16 अप्रैल से 15 मई के बीच का समय वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है और वो एनर्जी सूर्य क्रिएट कर रहे हैं जो 16 अप्रैल से 15 मई तक इस भाव में, द्वितीय भाव में, जिसे हम धन भाव मानते हैं, यानी ये धन भाव है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है। और यहाँ से यानी द्वितीय भाव से सूर्य की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो सीधे अष्टम भाव पर रहेगी, तो ये आपको बहुत बड़ा फल देने जा रहा है। मतलब आप कुल मिलाकर समझ लें कि 1 महीने के बीच में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की बहुत बड़ी स्थिति बन रही है। समझ लें कि आप खुद अपना इतिहास बदल देंगे। जी हाँ मित्रों, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए। इसलिए हमने लिखा है, तैयार हो जाओ, इतिहास बदलेगा। और इतिहास बदलेगा क्या, आपके खुद के सपने आप साकार कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। अब इस बात को लेकर सोचकर कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, क्या होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, मन में निगेटिव भावना उत्पन्न ना होने दें। जी हाँ मित्रों, मन में निगेटिव भाव उत्पन्न ना होने दें। यहाँ आपके बाकी ग्रह भी काम करते हैं जिससे कि आप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जैसे कि आपकी शादी कब होगी, आपके जीवन और समस्या से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो हमें मेल करें। तिवारी जी ज़रूर लिखिएगा, मेल कर दें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। लेकिन ध्यान रखिएगा पीएम और एएम लिखना ना भूलें, कि जिससे कि पता चल सके कि आपका समय सुबह में या शाम में यानी रात में कब का जन्म है। बहुत लोग नहीं मेल कर पाए हैं, जिनका जवाब हम लगभग देने की स्थिति में थे, क्योंकि उन्हीं को हम सेलेक्ट करते हैं जवाब देने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ जो 1 महीने की स्थिति रहेगी उसमें आपको कहाँ लाभ मिलने वाला है और कहाँ आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। मित्रों, द्वितीय भाव को परिवार भाव माना जाता है। यहाँ सूर्य की एंट्री एनर्जी क्रिएट करेगी। ऐसे में आप कहीं न कहीं अपने परिवार में छोटे मोटे परेशानियों का सामना करेंगे। कोई इंसान आपके प्रति नेगेटिव भावना रखेंगे, आपके व्यवहार, आपके कार्य से वो नाराज़ होंगे, क्योंकि उनके हाँ में हाँ आप नहीं पाना चाहते हैं, यानी आप उन्हें सहयोग नहीं करना चाहते हैं। अब ये बात है कि मीन राशि के लोग अपने परिवारजनों को बहुत मदद करने वाले होते हैं। परिवार में कभी भी खराब स्थिति उत्पन्न ना हो, परिवार के लोग खुश रहें, यही मीन राशि के लोग चाहते हैं। परिवार पर कोई आँच ना आए, परिवार की इज्जत खराब ना हो, मीन राशि की ये सोच होती है। अब ऊपर से होता क्या है कि परिवार के ही सदस्य, हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि परिवार के ही कुछ सदस्य मीन राशि के लोगों को यूज़ करते हैं। यूज़ करने का मतलब वो उन्हें कुछ काम देते हैं, कभी कभी कुछ काम देते रहते हैं कि ये करना है, वो करना है। अब मीन राशि के लोग ना नहीं कह पाते हैं, ये इनमें एक प्रवृत्ति होती है। लेकिन इस समय आप ना कहेंगे, यही हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे कि लोगों के आपके प्रति व्यवहार थोड़े से रुखे हो जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अपनी वाणी खराब ना करें, क्योंकि द्वितीय भाव को वाणी भाव भी माना जाता है, जहाँ सूर्य रहेंगे खुद। तो आपको कुछ भी ऐसे उटपटांग नहीं कहना है, नहीं बोलना है, जिससे कि आपके पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाए। ये ध्यान रखिएगा पूरे 1 महीने तक, क्योंकि सूर्य इसी भाव में मौजूद रहेंगे। मित्रों, सूर्य का आपके ऊपर यहाँ बेहतर प्रभाव भी देखने को मिलने वाला है। ऐसा इसलिए कि आप अपने वाणी का बेहतर प्रयोग बाहर करेंगे, समाज में करेंगे। यदि कहीं आपको कोई भाषण देने की बात रहे,
किसी को मोटिवेट करने की बात रहे, किसी तरह का कोई भी डिबेट हो, वहाँ आप बहुत ही सही बात रखेंगे, बहुत ही अच्छे से किसी को मोटिवेट कर पाएँगे। आपके भाषण, आपके प्रवचन, आपके वाणी के माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा आपके तरफ आकर्षित और आपकी बातों से सहमत होंगे। तो आपका सम्मान बहुत बनेगा। यानी ये कह सकते हैं कि आपकी वाणी जो होगी बहुत ही प्रभाव डालेगी लोगों पर। इस समय जो कलाकार हैं, जिनके अंदर कला है, जिनके अंदर कुछ अद्भुत करने की एक इच्छा शक्ति है, वो इस समय समझ लें कि एक लाइन में समझ लें कि वैसे लोग इस समय इतिहास बनाएँगे। और इस समय आपके लिए बहुत बड़ा ये सूर्य का प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य उच्च के हो जाते हैं आपके द्वितीय भाव में जब आते हैं तो। अब ऐसे में उच्च का सूर्य क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, तो ये आपके इतिहास बदल देंगे, यानी कुछ बड़ा आपको लाभ देंगे। जी हाँ मित्रों, इस समय आपको सरकारी क्षेत्र से संबंधित कुछ बड़ा लाभ, जैसे सरकारी नौकरी से संबंधित सपने पूरे हो सकते हैं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सपना होता है कि एक अच्छा जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, सरकारी पद प्राप्त हो। तो वैसे पद प्राप्ति के इस समय योग भी बन रहे हैं। पहले से स्थिति अच्छी नहीं थी, अब आपके लिए ये समय कुछ बड़ा पद, कुछ बड़ा सम्मान आपको दे सकता है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। आगे बात करें तो इस समय आपके लिए एक बात ध्यान रखने वाली बात होगी कि जीवन साथी के प्रति आप रूखे व्यवहार बिल्कुल भी ना अपनाएं। बच्चों के प्रति भी आपको उनके भविष्य की चिंता रहेगी और उनके भविष्य के बारे में सोचकर आगे उन्हें बढ़ाने की कोशिश करें। जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन होती रहेगी, छोटे मोटे रहेंगे, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा मामला नहीं होगा। इस समय नकारात्मक भावना आपके अंदर आएगा, इसे एकदम अपने से दूर रखें, क्योंकि ये जो समय आपका है, धन भाव में बैठे सूर्य कहीं न कहीं आपको धन भी बड़ा समझ ले कि दिला सकते हैं। जैसा हमने बताया कि धन का कोई सोर्स भी आपको इस समय आप प्राप्त हो सकता है, जैसे कि सरकारी पद प्राप्त होना, जो इंसान के लिए एक सपने साकार होने जैसा होता है। क्योंकि इस भाव में बैठे सूर्य की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव का मतलब है कि आकस्मिक आपको कोई बहुत बड़ी सूचना, खुशखबरी प्राप्ति भी हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, आपको तैयार रहना चाहिए। किस्मत इस समय आपका साथ देगा। शनि की 7.5 चल रही है, ये अपनी जगह पे है, लेकिन फिर भी यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। धन का यानी धन प्राप्ति का कोई मार्ग आपको मिल सकता है। आप इस समय धन खूब प्राप्त करेंगे, धन में वृद्धि खूब होगा। धन संपदा, या ये कह सकते हैं कि आपके अंदर वो क्षमता होगा जिससे धन प्राप्ति करना शुरू करेंगे। कोई आपको ऑफर मिल सकता है जिससे आप धन प्राप्त कर सकते हैं। इस समय कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा डील भी हो सकता है जो अद्भुत होगा, जो आपके लिए बहुत बड़ा डील हो सकता है। इस तरह की अच्छी स्थिति आपके साथ बन रहा है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। बड़े ऑफर मिल सकता है, सरकारी काम बन सकता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति आप कर पाएंगे। आपके शत्रु इस समय दूर रहेंगे या आपके क्षमता से वो भयभीत हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।